अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ। शहर कायद में थानों और नज़ारात में मौजूद गाड़ियां मालकान तक क्यों नहीं पहुंच पाती? लाखों की तादाद में गाड़ियां खड़े खड़े ढांचों की शक्ल इख्तियार कर गईं। जिम्मेदार कौन? कराची शहर में आप किसी भी थाने में चले जाएं तो आपको थानों के बाहर या अंदर थानों की छत पर मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान मिलेगा, जहां ढांचों की सूरत में ये मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात की जाए तो पुलिस सोसाइटी सरजानी की तरफ गाड़ियों का कब्रिस्तान है। शहर फैसल थाने की बात की जाए तो इसकी छत पर सैकड़ों गाड़ियां ढांचों की सूरत में मौजूद हैं। सोल्जर बाजार थाना पुलिस लाइन के बाहर भी मोटरसाइकिलों का कब्रिस्तान सड़क पर ही मौजूद है। चाकीवाड़ा थाने में डिस्ट्रिक्ट सिटी की नज़ारात मौजूद है, जहां हजारों गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो चुकी हैं। उसूलन तो गाड़ियां बरामद होने के बाद 550 में सीज होती हैं और फिर अदालत में 523 की रिपोर्ट दी जाती है। फिर अदालत से गाड़ी मालिक के हवाले की जाती है। ये गाड़ियां मालकान तक क्यों नहीं पहुंच पाती? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर थाना चाहे तो लावारिस गाड़ी के मालिक को ढूंढना कोई मसला नहीं है। एक्साइज से बासानी रिकॉर्ड निकल जाता है, या फिर मोटरसाइकिलों के शोरूम और कंपनी से भी खरीदार का रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड के जरिए तलाश ऐप भी गाड़ी के मालिक का फोन नंबर मालूम किया जा सकता है। लेकिन ये काम करे कौन और क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़राए का कहना है कि जिन इलाकों से गाड़ियां या मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं तो इसका मैसेज वायरलेस पर पास किया जाता है, जिसके बाद एसएसपीज इनको 20-20 शोकाज नोटिस जारी कर देते हैं। डीआईजी सजाएं दे देते हैं। इस खौफ से अब जिन इलाकों से 6 गाड़ियां चोरी होती हैं तो वो थाना सिर्फ एक ही गाड़ी का मैसेज पास करता है। इसी तरह हर थाने की यही सूरत हाल है। फिर जब वो गाड़ी या मोटरसाइकिल बरामद होती है तो इसको चेक किया जाता है, लेकिन मैसेज पास ना होने की वजह से वो चोरी शुदा गाड़ियां क्राइम में से क्लियर होती हैं। फिर इस मोटरसाइकिल या गाड़ी के मालकान को ढूंढने के बजाय इसको पुलिस अफसरान और एहलकार अपने इस्तेमाल में रख लेते हैं, या फिर इसके पुर्जे निकाल कर क्रॉस गाड़ी को थानों में मौजूद ढांचों के कब्रिस्तान तक मुंतकिल कर दिया जाता है। पहले हेडमोरर इन बरामद होने वाली गाड़ियां नज़ारात में जमा कराते थे, लेकिन वहां भी मुबैना तौर पर 500 रुपए फी मोटरसाइकिल वसूल किए जाते हैं। तो ये हेडमोरर ने दर्द सर लेना ही छोड़ दिया है। अगर कोई अच्छी गाड़ी चलती हुई हालत में हो तो हेडमोररान फौरी उसे नज़ारात में जमा कराते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर अमले की मिली भगत से उसे 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते हैं और फिर वो गाड़ी नज़ारात का अमला अथॉरिटी लेटर बनाकर पुलिस व दीगर अफसरान को 1.5 से 2 लाख रुपए में दे देता है। और शहर में ऐसी कई गाड़ियां आपको दौड़ती हुई भी नजर आएंगी, लेकिन मालकान अपनी गाड़ी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। अब देखना यह है कि क्या बाला अफसरान जो है होश के नाखून लेते हैं। क्या ये टेंडर ज़दा हेडमोरर साहिबान जो कराची रेंज में तैनात कर दिए गए हैं, क्या इनसे जो है वो मोटरसाइकिल व्हीकल्स और इसके अलावा जो है वो कारों का और इन तमाम तर का रिकॉर्ड जो है वो क्या हासिल किया जाएगा? क्या इनको इनके सही मकाम पर यानी नज़ारत पर मुंतकिल करके थाने की तज़ीन और आराइश का काम भी होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।